हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम सही क्रम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपको राजस्थान तो बड़ा दिख ही रहा होगा, तो यही होगा। ठीक है, तो पहला आपका हो गया राजस्थान। राजस्थान के बाद आप देख रहे होंगे कि अगर हम इधर देखें तो आपका दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथा आपका हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इससे अधिक है कि 5 है, 8 है, 9 है। तो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 ही है। देख लीजिए कैसे है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये आपका हो गया दमन दीव और दादरा नगर हवेली। इधर आपका हो गया पुडुचेरी, इधर हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, यानी आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 इसलिए हैं क्योंकि दमन और दीव को अब एक ही कर दिया गया है। ठीक है, इस वजह से। निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पहला है रटलैंड, तो ये देखिए रूटलैंड द्वीप, ये आपका हो गया। सेंटिनेल की बात हो रही है तो ये देखिए उत्तरी सेंटिनेल और दक्षिणी सेंटिनेल, ये हो गया। फिर आपका नानकौरी की बात हो रही है, तो नानकौरी आपका पड़ रहा है कार निकोबार में। ठीक है, और कौन सा कैनोर यहाँ का द्वीप नहीं है। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया? आपका सी जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अंडमान और निकोबार किस चैनल के द्वारा अलग होता है। तो वो होगा आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक, फिर ये पूछा जा सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल ही अलग करता है। तो चाहे ये निकोबार बोले या अंडमान बोले तो भी सही होगा, और चाहे वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार बोले तो भी सही होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि इनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि उत्तरी अंडमान पड़ेगा, फिर आपका मध्य अंडमान पड़ेगा, फिर आपका जो है दक्षिणी अंडमान पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा 3, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अंडमान में कितने में द्वीप आपके पड़ रहे हैं? 3 पड़ रहे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। निकोबार में कौन से पड़ रहे हैं? एक तो आपका कार निकोबार हो गया, दूसरा लिटिल निकोबार हो गया और तीसरा ग्रेट निकोबार हो गया। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और आपका ग्रेट निकोबार। क्लियर हो रहा है? फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डंकन पास किसको अलग करता है। तो डंकन पास जो है आपका ये यहाँ पे है और ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करेगा। साथ में अंडमान और निकोबार की कैपिटल किस अंडमान में है? तो देखिए पोर्ट ब्लेयर है, एक तो ये याद रखिएगा, और दूसरा ये दक्षिणी अंडमान में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में
साउंड द्वीप कहाँ पे है, या सैंड फॉल द्वीप कहाँ पे है, ये देखिए कोको चैनल कहाँ पे है, ये देखिए कोको चैनल उत्तरी अंडमान, ठीक है। नागकोंडम कहाँ पे है, या बैरन द्वीप कहाँ पे है, ये देखिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ध्यान कैसे रखेंगे, जब मैप से आप चीजें याद करेंगे, ठीक है। याद तो करना है, वो तो प्राथमिकता है, लेकिन देख करके जब आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में वो पूरा जब पिक्चर आ जाएगी, तो क्वेश्चन कैसे भी दिमाग में पूछेगा आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो ये एक बार जरूर कर लीजिएगा कि मैंने किसी क्लियर रख लिया कि नन कॉरिका सेंडे का न्यूक्लियन नहीं है, भेजता नोट नहीं किया। अगर मान लीजिए ये ना दिया तो, या इन तीनों के ऑप्शन ना दिए तो क्या करेंगे, तो आप वहां पे ढील हो जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि एक बार ये पूरा याद कर लीजिए, कुमारका द्वीप कहाँ पे है, ऐसे जब मेन याद कर लेंगे तो कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत डीप तब जाते हैं जब वो चीज न्यूज में चर्चा में हो, न्यूज में हो। जो चीज न्यूज में नहीं है तो कॉमन क्वेश्चन होंगे, और कॉमन क्वेश्चन ही अगर आप गलत करोगे तो आप एग्जाम से बाहर होंगे, नहीं तो आप अंदर होंगे। और जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं वो सबके तुक्के में जो फंस जाए, अदरवाइज सबके गलत ही होंगे। तो आयोग भी अगर आप एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो कोई 100 में 100 करके नहीं आता, चाहे जितना उसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वर्क करना है, ठीक है। अब जैसे कैंपेन की खाड़ी कहाँ पे है, तो आपके ग्रेट निकोबार, ठीक है। अगर प्राइस चैनल बोला तो प्राइस चैनल कहाँ पे है, लिटिल निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में। तो इस तरह से आप लोगों को चीजें याद रखनी है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप मैप भी देख करके अगर याद करेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी तैयार होती चली जाएंगी। और कोई भी मैप अगर 10-11 बार आपने देख लिया तो वैसे भी वो रट जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें और देशांतरीय विस्तार देखें, दोनों निकालिएगा तो आपको लगभग नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में देखें तो ये अंतर दिखेगा। लंबाई और चौड़ाई की जो दूरियां हैं उसमें अंतर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और कम होते हुए दूरियां शुरू। अब पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा, ये वाला। अक्षांश रेखा किधर से खींची जाएगी, इधर से खींची जाएगी, ठीक है। ये ऐसे ही तो खींची जाएगी, फिर ऐसे होते हुए ये कहां तक गए, ये। तो ये अक्षांश रेखा आपको क्या बताएगी, यही तो बताएगी दूरी। अक्षांश रेखा से आपको ये वाली दूरी पता चली ना, ठीक है। और देशांतर रेखा से उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो आपको अक्षांश से पता चली। और देशांतर रेखा से आपको क्या पता चलेगा, पूर्व से पश्चिम की दूरी या पश्चिम से पूर्व की दूरी, ठीक है। अब अगर हम ये देखें विस्तार तो ये तो समान लग रहा है, उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर क्यों पाया जाता है, क्यों पाया जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे चौड़ाई ज्यादा होती है। यानी आपकी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के रूप में है और ये भाग ज्यादा चौड़ा है। तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें अंतर आपके पाया जाएगा। देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होगी कहां पे, जाहिर सी बात है यही तो होगी ज्यादा चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ ज्यादा होगी और जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे देशांतर रेखाओं में, यहाँ जो है इसकी जो दूरी होगी वो कम होती चली जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच
दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई दूरी पर शून्य जाती, तो सही है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 ही मिनट तो होगा, चाहे यहाँ चौड़ाई ज्यादा हो चाहे यहाँ होगा तो नहीं। अब 0 डिग्री से जब हम पढ़ेंगे तो अब आप जो है अक्षांश और रेखा वाला वीडियो मैंने बना दिया है, उसको देख लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो जो हम बांटते हैं 1 डिग्री, तो चाहे 1 डिग्री की यहाँ पे दूरी है 1.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, तो ये यहाँ जितनी दूरी है वो यहाँ भी तो होगी, शून्य पे भी तो वही होगी। क्यों? क्योंकि हम ये दूरी ले रहे हैं अक्षांश रेखा की, जबकि देशांतर रेखा में जो ये दूरी है वो भी 4 मिनट बताएगी और यहाँ शून्य है तो भी 4 मिनट बताएगी। क्यों? क्योंकि आपकी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे इसकी दूरी ज्यादा है और जैसे ही हम ध्रुव पे जाते हैं वो शून्य में चली जाएगी या पॉइंट में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ए और आर दोनों आपके सही हो जाएंगे। फिर आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? ये देखिए, ये है आपकी मन्नार की खाड़ी और ये है आपका पाकिस्तान, यानी पहले पाकिस्तान पड़ेगा फिर मन्नार की खाड़ी आएगी और यहीं से जब बीच आपका मिलेगा। तो ये क्या है? आदम का पुल भारत और पाकिस्तान नहीं होगा, भारत और बांग्लादेश नहीं होगा, भारत और नहीं होगा, भारत और श्रीलंका। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तरित है, तो ये आपका नॉटिकल मील में नापा जाता है। ठीक है, फैथम में गहराई नापी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्थल है वो कटा कटा है, तो इसको जोड़ने के लिए ये जो कटा है इसको जोड़ने के लिए एक लाइन खींची जाती है जहां से 0 डिग्री आपका शुरू होगा और इधर आंतरिक जल क्षेत्र होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से लेकर के आपका 200 नॉटिकल मील तक जो होगा वो हर देश का आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आप ऐसा नहीं कि समुद्र में कहीं भी विचरण कर सकते, आपका एक एरिया, और वहां पे जैसे ही जहाज आएंगे ना तो वहां पे जो है या तो पकड़ लिया जाएगा या ऐसी कुछ संभावना हो तो फंस जाएगा। ठीक है, पकड़ लिया जाता है उसमें। अब जैसे एरोप्लेन है अपना रास्ता भूल गया या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अगर कोई दूसरे देश की सीमा में जाएगा तो उनको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि दूसरा कोई आक्रमण करने अटैक कर रहा है मुझे, तो उड़ा दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे होता है, क्योंकि हमारी एक सीमा है, चाहे वो आकाश की बात करें, चाहे आप धरती की बात करें, चाहे जल की बात करें। तो जल की जो सीमा है वो हमारी कितनी है? 24 किलोमीटर, 200 नॉटिकल मील। 24 का क्या कर सकते हैं आप? वो आपका अविच्छिन्न मंडल होगा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आपका यह होगा 200 नॉटिकल मील का। तो ये ध्यान रखिएगा 200 नॉटिकल मील। ये वाला वीडियो मैं एक बार और डाल दूंगी आप लोगों के लिए, तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से निकाला है। ठीक है, तो अगर देखें तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 समुद्री मील के करीब है। ठीक है, और जब वीडियो पड़ जाएगा तो वैसे भी आप लोगों को सारी चीजें तैयार हो जाएगी। ये देखिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, यहाँ पे श्रीलंका है, इसलिए यहाँ पे कोई देश होगा तो जो समुद्री भाग होता है दोनों देशों के बीच बांट दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पतला है। ठीक, और यहाँ पे आपका पड़ेगा लक्षद्वीप, इसलिए क्या होगा, द्वीप के चारों ओर का क्षेत्र आपका 200 नॉटिकल मील होगा, इस वजह से अंडमान का ये देखिए अंडमान इधर है, तो ये दोनों 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र हमारा है। यानी यहाँ पे साफ सफाई, यहाँ पे कुछ नए शोध, यहाँ पे अगर कोई जहाज निकल रहा है तो उससे जो है हम कर ले सकते हैं।
तो उसकी उगाही, ये सब काम मछली को करना, ये सब काम फल के क्षेत्र में कर सकते। इसके बाहर का ये जो क्षेत्र है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें कोई भी बिना किसी के परमिशन के आ जा सकता, कुछ भी कर सकता। ठीक है, तो जो आपका पूछा गया भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये कितना है, 249 मील या समुद्री मील के बराबर है। फिर निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यूमोरे, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होगा नहीं, न्यूमोरे, एलिफेंटा तो आपको सीधे पता ही है, रामेश्वरम। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? रामेश्वरम है। अब इसी में ध्यान रख लीजिएगा कि रामेश्वरम पड़ेगा, फिर धनुषकोडी पड़ेगा, राम सेतु पड़ेगा, फिर थलाई मन्नार पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि पहले रामेश्वरम, धनुषकोडी, फिर राम सेतु, ये राम सेतु और फिर थलाई मन्नार। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी आपको याद रखना है। फिर कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि गुजरती है कि नहीं गुजरती है। इसी में कभी कभी क्या काम बड़ा शुरू होता है, कर्क रेखा पूछा है तो गुजरती है और नहीं गुजरती, खुशी में हम देख ही नहीं पाते और एक क्वेश्चन करेक्ट करके चले आते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान। तो राजस्थान से कितनी गुजर रही है? ये देखो, राजस्थान से गुजर रही है। गुजरात, गुजरात से इतनी गुजर रही है। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा से ये गुजर रही है। ओडिशा, ओडिशा आपका पड़ेगा ये, तो यहाँ से कौन नहीं गुजर रहा है? आपकी कर्क रेखा नहीं गुजर रही। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि जिससे गुजर रही है सिर्फ उसको याद कर लीजिए, तो उसके अलावा जिसका आएगा वहां नहीं गुजर रही है, सही बात है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा किससे गुजर रही है या किससे नहीं गुजर रही है, तो जिससे गुजर रही है वो याद है, तो नहीं गुजर रही है वो आप जो उनसे अलग है वो कट कर देगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके उत्तर में कौन सा है या दक्षिण में कौन सा है, तो जिन जिन से गुजर रही है वो तो इंक्लूड होंगे नहीं। अब उनके बाद जो आपके राज्य होंगे वहां से आपकी जो है नहीं गुजर रही होगी, कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है, देख लीजिएगा कि इसके दक्षिण में कौन कौन से राज्य है, इसके उत्तर में कौन कौन से राज्य है। तो हो सकता है तिब्बत भी पूछे तो भी सही होगा, अगर बीच में और कुछ नहीं पूछा उत्तर में कौन कौन क्रम पूछ ले, 4 का पूछ ले। ठीक है, तो ये मैप में आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो है विश्व में किन किन देशों से गुजर रही है, किन नदियों से गुजर रही है, इस रेंज से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजर रही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? अनुषंगी नगर वो नगर होता है जिसको किसी दूसरे नगर से जुड़ने की जरूरत नहीं होती, यानी वो खुद डेवलप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सूरत डेवलप है, बेंगलोर डेवलप है, अहमदाबाद डेवलप है, एर्नाकुलम उतना डेवलप नहीं है, तो ये अनुषंगी नगर के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन है तो अधोलिखित सूत्र का उपयोग आपको करना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है और उष्णकटिबंध में स्थित है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानव सतह को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपको भी पता है ये 5वां नहीं है, ये गलत है और उष्णकटिबंधीय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत से होकर के आपकी क्या हो रही है कि भारत से आपकी कर्क रेखा गुजरेगी और इधर 0 डिग्री के पास है ये, तो यहाँ पे तो
उपोष्ण कटिबंध पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उपोष्ण, ठीक है, कर्क के बाद उपोष्ण कटिबंध पाया जाने लगेगा आसपास, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, उष्ण कटिबंध में इसलिए देखें। फिर 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय से किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम 0 डिग्री के पूर्व में हैं और 82 1/2 डिग्री इसके बीच से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका सही है, तो ये पूर्वी देशांतर अगर लिखा है तो सही है। अगर यहाँ पे पश्चिमी होता है तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि हम 0 डिग्री के पूर्व में है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, इसलिए ये पूर्वी देशांतर आपका सही होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको दूसरा और चौथा ये आपका सही लग रहा है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। फिर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 83 डिग्री 3 मिनट किस नगर से होकर के गुजरती है? 83 डिग्री 3 मिनट, तो ये आपके इलाहाबाद नैनी 83 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये आपके इलाहाबाद नैनी से होकर के गुजरती है, ये वाली। तो ये आपका इलाहाबाद सही होगा, लिखा गया। फिर भारत की सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य, ये हम लोग बहुत पहले से याद करते आ रहे हैं, तो ये आपको याद ही होगा, ये आपका गुजरात है। रीजन आपको पता ही होगा क्योंकि ये जो तट है वो काफी फटा है, तो जब सीधाई में अगर नापे तो पता नहीं। ये मरकट द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा? तो अंडमान निकोबार द्वीप मरकट द्वीप के नाम से आपका प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मणिपुर, मणिपुर आपका लेके पड़ा ये, ठीक। फिर नागालैंड, नागालैंड पड़ा आपका ये। फिर अरुणाचल प्रदेश पड़ा ये। फिर त्रिपुरा पड़ा ये। अब इसमें से आप क्या देख रहे हो कि भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, लेकिन म्यांमार की सीमा यहाँ पे खत्म हो जा रही है, तो त्रिपुरा आपका नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? त्रिपुरा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन कौन से देश सीमा पे हैं सबको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद कहीं से कुछ भी पूछे नहीं है तो जाहिर सी बात है नहीं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकता है? एक तो पूछा जाएगा कि कौन कौन टच कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम टच कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन टच करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। क्रम पूछा जाएगा तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस याद करने हैं, ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा तो ये है, अगर दक्षिण से उत्तर क्रम पूछता तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो रहा? तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को सिर्फ रटिए नहीं, मैप में भी देख लीजिए। जब मैप में देख लेंगे तो आपको त्रिपुरा की लोकेशन पता चलेगी, तीनों से बांग्लादेश से गिरा। फिर आपको होगा कि नहीं, असम तो टच ही नहीं कर रहा है म्यांमार को, तो किसको कर रहा है? भूटान को कर रहा है। इस वजह से आपके दो चार क्वेश्चन और भी तैयार। और क्वेश्चन ढूंढिए कि आयोग और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
वो तब आप कर सकते हैं जब आप इसी में एकदम रम जाएंगे। जब आप रम जाएंगे तो आपके दिमाग में खुद ही आपका दिमाग फिर करेगा, सहयोग करने लगेगा कि नहीं ऐसे भी पूछा जा सकता, अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता। ठीक, तो ये काम आपको करना है। इसके साथ साथ मेहनत तो हर जगह है बेटा, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन सही दिशा में अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। धैर्य रखना ही है आपको, मनन और चिंतन करना ही है, और प्रयास आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो इसका जो आपका है त्रिपुरा राइट आंसर होगा। फिर भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, अब ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। अब स्थल से घिरा हुआ राज्य अगर पूछ रहा है तो आपको सिंपल क्या करना है, जो स्थल से घिरे हुए राज्य हैं उनको याद कर लेना है कि देखो गुजरात भैया जली भी है स्थली है। ठीक, आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आपका केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। अंडमान निकोबार तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में बिहार है तो आपने इसको रख लिया। मान लीजिए बिहार हटा देते, ये बोल देते कि जो है छत्तीसगढ़, या ये बोल देते कि तेलंगाना, तो क्या होता, कंफ्यूजन की स्थिति होती। क्योंकि रटा तो हमने ये, तो रटिए नहीं, चीजें समझिए और फिर याद। आपको क्या करना है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य यानी जो जल से घिरे हुए हैं उनके अलावा जो होगा वो स्थल वाला क्षेत्र होगा। अब वो कहीं से कुछ भी पूछे तो आप पहले जलीय क्षेत्र को सीधे याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है बिहार। वैसे तो बहुत सारे हैं जो आपके स्थल से घिरे हुए हैं, जलीय नहीं है। मध्य प्रदेश भी हो गया, राजस्थान भी हो जाएगा, हरियाणा भी हो जाएगा, पंजाब भी हो जाएगा, इधर आपका मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, मिजोरम भी, सिक्किम भी। क्यों, क्योंकि समुद्री ये क्षेत्र नहीं है। तो कुछ भी ऑप्शन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे, इस तरह से जल को याद कर लीजिए, स्थल अपने आप तैयार हो। फिर भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो बांग्लादेश आपका ये हो गया। तो पश्चिम बंगाल तो लग रहा है, पश्चिम बंगाल देखिए लग रहा है पूरा यहां से यहां तक लग रहा है, यानी बिहार नहीं लग रहा है। फिर असम लग रहा है, ये आपका मेघालय लग रहा है, फिर ये असम का भाग इतना लग रहा है, फिर ये त्रिपुरा लग रहा है, और यहाँ पे मिजोरम लग रहा है। तो भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मिजोरम पूछा है, मिजोरम से लग रहा है। त्रिपुरा पूछा है, तो त्रिपुरा तो 3 ओर से है, तो जाहिर सी बात है लग रहा है। मेघालय, तो मेघालय ये देखिए। मणिपुर पूछा है, तो मणिपुर जो है वो आपका इधर है, म्यांमार से सीमा इसकी जुड़ी हुई है। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की। तो ये जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसका आपका मणिपुर होगा। आपकी बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती, किसकी, ऑप्शन में से मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। फिर निम्न में से कौन से द्वीप अब तट द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई द्वीप या स्वात द्वीप। तो अगर आप देखोगे तो अपर तट यानी जो तटों से लगे हुए नहीं है, तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप नहीं है, क्योंकि वो खुद ही द्वीप है। ठीक है, किसी लैंड एरिया से लगे फिर वो समुद्र से नहीं लगा है। अब तट का मतलब ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। नगर बात करें तो भोपाल जो है वो आपके कर्क रेखा पर स्थित
नहीं है। ये मैप में एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश अगर हम देखें तो हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक लंबाई जो है वो भारत की होगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये देखिए, ठीक। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ये इधर क्षेत्र आएगा, ठीक है, इधर थोड़ा सा आएगा। बांग्लादेश की देखें तो इधर आएगा, श्रीलंका की देखें तो ये आएगा, लेकिन भारत की देखें तो ये वाला देखिए। अगर ये निकालेंगे तो ये आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे होगा भारत, ठीक है। फिर नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म आपको बताना है। असम और बिहार, देखिए बिहार और असम, असम इधर है तो असम और बिहार तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश तो नेपाल से सीमा बना रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं बना रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। फिर सिक्किम और नागालैंड, तो सिक्किम ये हो गया, नागालैंड ये हो गया, तो ये दोनों भी नहीं बना रहे हैं, ठीक। अब सिक्किम और बिहार, तो सिक्किम ये सीमा नेपाल से बना रहा है और बिहार ये सीमा बना रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं? मैप से। कौन कौन सीमा बना रहा है सिर्फ उतना याद कर लीजिएगा, जो नहीं बना रहा है उसकी संख्या बहुत, उसको रटने की जरूरत नहीं। जो बना रहे हैं सिर्फ उनको याद रखना है। अब कौन कौन बना रहा है देखिए, उत्तराखंड बना रहा है, उत्तराखंड बना रहा है, उत्तर प्रदेश बना रहा है, बिहार बना रहा है, ये आपका पश्चिम बंगाल बना रहा है और सिक्किम बना रहा है। और साथ में अगर इंटरनेशनल की बात करें तो चाइना बना रहा है, यानी ये दो से घिरा हुआ है, एक तो चीन से एक भारत से, ठीक। उत्तर की ओर भारत है और सॉरी उत्तर की ओर चाइना है, और अगर पूर्व पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो वो भारत के राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। कभी कभी हम लोग भी गलती कर जाते हैं। फिर नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताएं। नागालैंड तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो सीमा आपको दिख रही है ये कैसी दिख रही है? ये आपको बांग्लादेश की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और ये आपको कैसी दिख रही है? ये आपको तीन ओर से घिरा कौन सा राज्य है? पूरा नागालैंड कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नागालैंड है नहीं, मणिपुर है नहीं, मिजोरम है नहीं, तो बचा कौन? त्रिपुरा, क्योंकि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ हमारा राज्य त्रिपुरा ही है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं बस। अब उसकी संख्या एक क्वेश्चन को ही आप 5 तरीके से जो है बता सकते हो। तो अगर एक एक क्वेश्चन को हम देखें तो 5-5, 6-6 तरीके से बता देंगे तो क्वेश्चनों की संख्या तो भरमार हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्यों रटना, सीधे समझ लो ना, तो फिर कैसे भी पूछेगा कर लेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। तो ये जो है रेखा आपकी मैकमोहन, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये वाली। तो ये
किसको? तो भारत और चीनी का तो क्षेत्र है, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन भारत और इधर आपका है चीन, उसके बीच में है, ठीक है। म्यांमार आपका पड़ेगा इधर, पाकिस्तान पड़ा है इधर, ठीक है। अफगानिस्तान तो छोटा सा हिस्सा एरिया, ठीक। तो भारत और चीन इसका राइट आंसर होगा। मैकमोहन द्वारा मैकमोहन अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उनके द्वारा करी गई थी, इसीलिए उनके नाम पे ये रेखा का नाम पड़ा, ठीक है। दुल्हन जी के द्वारा तो दुल्हन लाइन से नाम से ही पड़ जाता है। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पे? अरब सागर, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में है नहीं, मन्नार की खाड़ी में है नहीं, क्योंकि ये दोनों पड़ेंगे इधर, ठीक। तो अब बचा कौन? हिंद महासागर में है नहीं, और ये है कहाँ? यहाँ पे। तो ये कहाँ पड़ेगा आपके? अरब सागर में ही तो पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल ऑप्शन में ढूंढा करिए, ऑप्शन ढूंढेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। ऐसे याद करिए कि यही होगा, यानी आयोग में अगर 3-4 क्वेश्चन गलत आयोग में आ गए हैं दूर से, तो आप उसको पकड़ सकते, वो कंडीशन भी आपको सिलेक्शन दिलाती है। फिर भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है पिग्मेलियन, इंद्राकोल, लेह या गुआनालिक। अब सबसे पूर्वी बिंदु, चलिए पूरा ही समझा देते हैं। सबसे पूर्वी, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये आपका दक्षिण है। भारत का दक्षिणतम, मुख्य भूमि का दक्षिणतम, ठीक। सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। अब सबसे पूर्वी जो आपका राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही तो है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉइंट होगा, वहां पे जो जगह होगी उसी वही आपका माना जाएगा। तो कौन सी है? किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? किबिथु। गुजरात सबसे आगे निकला हुआ है, या ये देखिए क्वेश्चन अगर हम देशांतर में देखें, ये देखिए देशांतर रेखा खींचेंगे तो सबसे पूर्व में क्या आएगा? किबिथु। अरुणाचल प्रदेश राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, जगह पूछे तो किबिथु। और सबसे पश्चिम में अगर देखें तो राज्य पूछे तो गुजरात, अगर जगह पूछे तो ये आपका गौरनोता, गौरनोती जो भी है वो जो पूछा जाता है, तो जो ऑप्शन में होगा वो सही। फिर सबसे उत्तरी अगर हम देखें तो अक्षांश रेखा सबसे उत्तर में इसी यही से गुजरेगी। तो ये कौन सा है? तिब्बत का क्षेत्र है, और इंद्राकोल इसका सबसे उत्तरी बिंदु होगा। मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो सबसे अक्षांश रेखा मुख्य भूमि में यहाँ से गुजरेगी। तमिलनाडु का राज्य कन्याकुमारी, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कन्याकुमारी कहाँ है? तो वो केरला में नाम करके तमिलनाडु में है, और ये आपका मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। अब इंदिरा पॉइंट, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है तो इंदिरा पॉइंट ही आपका होगा। क्लियर होगा? तो अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोले तो वो आपका कन्याकुमारी होगा। इसमें जो राइट होगा आपका इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग तो इंदिरा पॉइंट, ये देखिए, ठीक। ये निशान लगा देते हैं इंदिरा पॉइंट, ये। और अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछते तो इंदिरा पॉइंट, अगर भारतीय भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछते तो गौरनोता, अगर भारतीय भूमि का भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछते तो कन्याकुमारी, अगर भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलते तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर राज्य पूछते तो भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछते तो आपका अंडमान और निकोबार होता। अगर मुख्य पूछते
तो आपका तमिलनाडु होता। अगर उत्तरी बिंदु का राज्य पूछते तो आपका तिब्बत होता। अगर पूर्वी पूछते तो अरुणाचल प्रदेश होता और पश्चिमी पूछते तो आपका गुजरात राइट आंसर होता, क्योंकि ये सारी जगह उन्हीं में है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? अब आपका भारतीय ये जो मानक समय है वो 0 डिग्री इधर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस 0 डिग्री को यहां ना मान करके हम सीधे भारत के 82.1/2 डिग्री को मान ले, ठीक है। ठीक, 0 डिग्री इसको ना मान के इसको मान ले। तो यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा मान लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी इधर से गुजरी है, ठीक है। तो इसका क्या मानक समय होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर 0 डिग्री ये हो गया तो यहां से यहां तक 82.1/2 डिग्री का अंतर है, ठीक। तो जब हम इधर बढ़ेंगे तो आपको ही पता है कि 0 डिग्री के इधर बढ़ने पे समय प्लस होता है और इधर जाने पे समय माइनस होगा। तो अगर ये जगह इधर होती तो समय क्या होता? माइनस में आता। अगर इधर है तो ये प्लस में आएगा। और यहां से यहां तक का जो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री पे आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यानी अगर इधर सोमवार है तो इधर मंगलवार होगा। एक दिन का एक दिन बदलता है, यानी 24 घंटे यहाँ पे अंतर आता है। तो अब क्या है कि यहां से यहां तक पहुंचने में 6 घंटा 30 मिनट का अगर अंतर है तो इसको हम कैसे करेंगे? इस 6 घंटा 30 मिनट को तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होगा। तो अगर अंतर की बात करें तो कितना अंतर आ जाएगा? तो जब आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका राइट आंसर होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसके लिए आप लोगों अक्षांश और देशांतर रेखा वाला जो मेरा वीडियो है विद्या क्रिएटर्स पे पड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, निकालने की कोशिश करिएगा। जब 4-5 बारी आप उस वीडियो को देखोगे तो ये पोर्शन आपका तैयार हो जाने वाला है। फिर वो ये ना पूछ करके कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर, यानी यहां से 1 डिग्री अगर बढ़ेंगे तो 4 मिनट का अंतर होगा। उसी तरह से आप अपना भी समय निकाल सकते हो। 82.1/2 डिग्री कैसे निकल रहा है? 5.5 घंटे का अंतर कैसे निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5.5 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो कैलकुलेशन आनी तो चाहिए। उसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं, ठीक है। तो समझ विकसित करिए ऐसे क्वेश्चनों पे। और सिविल में इस तरह से क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो निकालना है, तो जो अंतर आएगा आपका कितना आ रहा है? 97 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि हम इसके पूर्व में हैं। अगर इधर का होता तो माइनस में जाता और पश्चिमी देशांतर हम लिखते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इधर समय बढ़ता है, इधर घटता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पूर्व से पश्चिम नहीं लगाती है। अगर पूर्व से पश्चिम लगाती होती तो क्या होता? एक तो आपका सूरज पूर्व में न निकल के पश्चिम में होता, और दूसरा जो हमारा समय प्लस हो रहा था वो पश्चिम वाला प्लस होता और पूर्व वाला माइनस होता। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और जो एक स्थान से चली होती है वहां 360 डिग्री पे वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 24 घंटे हो जाते हैं। इस वजह से वहां पे एक दिन आपका बढ़ जाता है,
बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आप कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए, ये क्वेश्चन इजी वे में आपके तैयार होने लगेंगे। फिर भारत के उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा आपको बताना है। त्रिसंधि की बात हो रही है, ठीक है, त्रिसंधि पे मिलने वाले देशों की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत, तिब्बत, चीन, भारत ये हो गया, तिब्बत ये हो गया, चीन ये हो गया, ठीक है। भारत, तिब्बत, चीन त्रिसंधि पे कहीं मिल नहीं रहे। फिर भारत, चीन, म्यांमार, तो भारत हो गया आपका, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, फिर भारत, तिब्बत, भूटान, भारत हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया। तो ये त्रिसंधि यहाँ पे नहीं बन रही है उस तरह से। फिर भारत, चीन, भूटान, तो भारत हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, ये त्रिसंधि नहीं, सीधे ही मिल जा रहे हैं। तो त्रिसंधि कहां पे हो रही है? आपका जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये देखिए, ये हो गई म्यांमार की सीमा, ये हो गई भारत की सीमा, और ये हो गई आपकी चीन की सीमा। तो त्रिसंधि हुई। तो राइट आंसर आपका ये होगा। सॉरी। निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। सही बात है, देशांतर रेखा यानी यही का जो मानक है वो आपका माना जाएगा, यानी यहां जो समय होगा वही हर जगह माना जाएगा, ठीक। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, तो वो भी सही है। यानी 0 डिग्री देशांतर से अगर हम देखें तो यहां जो अंतर है वो कितने का? 5.5 घंटे का अंतर है। क्यों है? क्योंकि अब 0 डिग्री से ग्रीनविच पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप चलेंगे 82 1/2 डिग्री, तो आपका पड़ेगा यहां पे भारत। तो 1 डिग्री बराबर अगर 4 मिनट हो रहा है तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होगा, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और 60 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे? 4 घंटे हो जाएंगे। तो निकाल लीजिए सीधे, तो 5.5 घंटे का आपका खुद ही आ जाएगा। अब आधा है, यानी 2 मिनट और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, तो सही बात है, इलाहाबाद के पास नैनी है, वहां से ये गुजर रही है। फिर यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन जो आपकी देशांतर रेखा की बात हो रही है तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, बीच से गुजरती है, ठीक है। बांटना और गुजरना दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे जो शब्द है वो बस आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो गलत होगा। और इसके अलावा इन किन किन राज्यों से होके गुजर रही है वो देख लीजिएगा। अब किन से गुजर रही है वो याद रहेगा, तो किन से नहीं गुजरती है वो अपने आप तैयार हो जाएगा। और पास के जो जिले होंगे या कैपिटल्स जो उसके पास पड़ेंगे वो एक बारी जरूर देख लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और भी अगर अलग से पूछा जाएगा तो फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है बस्तर, छत्तीसगढ़ में है आपका बस्तर, और बस्तर जो है आपका पड़ेगा ये, बस्तर ये पड़ा आपका, ठीक, ये हो गया बस्तर। दूसरा कच्छ, कच्छ आपका पड़ रहा है ये मेन, और जो रण का क्षेत्र है वो ये। क्लियर हो रहा है? मैप देखेंगे तो आधे क्वेश्चन आपको अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जो ये एकेडमी है वो पूरा प्रयास करती है कि आपको रटने की जो रटंतु विद्या है वो नहीं देनी है, कंठस्थ करना है लेकिन एक समझ के साथ। तो ये हो गया कच्छ। फिर हो गया आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर आपका पड़ रहा है ये। फिर बाड़मेर, बाड़मेर पड़ रहा है आपका ये। तो आपको कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है? कौन सा? बस्तर लग रहा है? नहीं है ही नहीं तो लगेगा क्या? फिर कच्छ लग रहा है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखिए तो सब में आपका कच्छ का रन ही बड़ा है क्योंकि रण क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका होगा कच्छ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट और मिनिकॉय। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना भूमध्य रेखा के निकटतम है कौन सा स्थान, तो यहाँ पे कन्याकुमारी आपका होगा नहीं, अगाती, मिनिकॉय जो द्वीप है वो यहाँ पे है नहीं, तो इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे दक्षिणतम है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? पंजाब। पंजाब आपका पड़ा है ये। तो पूछा क्या है? चीन से और पाकिस्तान से लगती हो। ठीक है, तो चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती हो। भारत का ऐसा जो है जिला वो सॉरी राज्य आपको बताना है। तो पंजाब क्या है? पंजाब सिर्फ किससे लगा हुआ मिल रहा है आप लोगों को? पाकिस्तान से। फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका किससे मिल रहा है? चीन से, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लगा है। फिर लद्दाख। लद्दाख आपका चीन से भी लगा है और आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी लगा हुआ है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश तो लगा ही नहीं हुआ है, न चीन से लगा है न पाकिस्तान से लगा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? लद्दाख होगा। अगर रटा होगा तो ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार मैप में देख लीजिएगा तो ये इजी हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये ना दे करके कोई और दे दे, तो सीधे याद कर लीजिए कि कौन कौन से लगे हुए। नहीं लगा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो लगा कौन सा है चाइना से? देखिए आपका इधर लद्दाख लगा है, जम्मू कश्मीर अब नहीं लगा है, ठीक पहले लगा था। तो लद्दाख हो गया, फिर आपका हिमाचल हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया। तीन इधर के हो गए। ठीक है, एक आपका हो गया लद्दाख, दूसरा हिमाचल हो गया, तीसरा उत्तराखंड हो गया, चौथा सिक्किम हो गया और पांचवा आपका कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और यहां से कौन किसकी सीमा शुरू हो गई? म्यांमार की। ठीक है, तो कितने हो गए आपका? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इसी में अगर पश्चिम से पूर्व क्रम बोले तो जो मैं बता रही हूं वो होगा। पूर्व से पश्चिम क्रम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख होगा। फिर इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा किससे लगा है, सबसे कम किससे लगा है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि भूटान किससे लगा है, या म्यांमार किससे लगा है, या पाकिस्तान किससे लगा है, या अफगानिस्तान किससे लगा है। तो जिससे जिससे लगा है अगर वो याद कर लेंगे तो जिससे नहीं लगा है वो भी आपको याद हो जाएगा। साथ में क्रम भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो ध्यान रखिएगा, तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, मुख्य भूमि और मुख्य भूमि की नहीं पूछ रहा है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर होगी। 6100 इसलिए नहीं होगी क्योंकि कुल लंबाई बोल रहा है। फिर 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता
कहता है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा था, 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल आपको किसको अलग कर रहा है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो अंडमान होगा नहीं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार ये होगा नहीं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार नहीं होगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है कि आप आंख बंद करते ही इसका आंसर दे दोगे। खुशी में मैंने पेन भी गिरा दिया, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय ही होगा। ये देखिए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप कहाँ है, ये देखिए आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। कोरल क्या, स्वच्छ जल में और जहां पे मतलब उथले जल में होते हैं, एक तरह से समुद्री जीव हैं। ये इस तरह से अपने खोल के अंदर रहते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये खोल के अंदर दूसरा जीव नहीं जाता, वो क्या करता है, इसके ऊपर ही अपना दूसरा घर बना लेता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि खूब सारे ऐसे बन जाते हैं, तो ठीक है। और इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये क्या वॉल बनाता है, कोई द्वीप बनाता है, तो ये हमारा जो लक्षद्वीप है वो ये कोरल द्वीप है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सा है, अगत्ती ये है, कान्नौर। कान्नौर देखिए उसमें पूछा गया था आपसे कि क्या ये अंडमान निकोबार का भाग है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कन्नौर यहाँ का है। सुहेली यहाँ पे है, कालपेनी है, अंड्रोथ है, तो कवारत्ती है। तो ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, क्योंकि लैंड एरिया को जो चैनल्स होते हैं वो लैंड एरिया को अलग करते हैं, जलीय भाग को जोड़ते हैं, ठीक। तो इन दो को अलग कर रहा है। और इसमें कौन कौन से द्वीप हैं वो एक बारी आप देख लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, और दूसरा जो न्यूज में अगर आ रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर निम्नलिखित मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा चिन्हित स्थान जैसलमेर, विशाखापट्टनम, राउरकेला, अगरतला। अगरतला होगा नहीं, जूनागढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, तो हैदराबाद इधर है नहीं, उदयपुर, गुंटूर, कटक, इंफाल। फिर जोधपुर आपका ये हो गया, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई, ठीक है। डिगबोई उधर चला गया, तो जोधपुर, भिलाई, राउरकेला, डिगबोई ये आपका राइट आंसर है। जब आप मैप में देखोगे तो सारे आपको जगह मिल जाएंगी। फिर निम्न में किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, तो उस राज्य समूह की सीमाएं पूछ रहा है जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो कौन कौन जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद आपका असम जुड़ा हुआ है, मेघालय जुड़ा हुआ है, फिर असम का पार्ट आ गया, फिर त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, मिजोरम जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश है नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक। तो ये आंसर वैसे भी गलत हो गया। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, तो ये भी गलत हो गया आपका। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये आपका राइट आंसर होगा। तो सीधे भी पूछा जा सकता है, कौन नहीं जुड़ा है वो भी पूछा जा सकता है, ज्यादा कौन जुड़ा है वो भी पूछा जा सकता है, कम कौन जुड़ा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन अपने तैयार रखिए, सारे हथियार तैयार रखेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। फिर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहाँ पे जो स्थल भाग अगर हम देखें तो सही में नहीं मिलता, तो किसका नहीं मिलता, श्रीलंका का। बाकी से तो सीमा हम बना ही रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, समझिए बस। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक है, तो अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, यहां से लेकर के आपका, फिर ऑप्शन में ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मुख्य भूमि का, फिर ये आपका जो ये पड़ेगा यहां तक, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 41 है नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, तो 35 है नहीं, ठीक है। 37 डिग्री 6 डिग्री है तो ये भी गलत है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये सीधे रट ही लीजिएगा, ये रटने वाले क्वेश्चन है, समझ के साथ रटने वाले, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम कूट बनाते हैं, बहुत ज्यादा हम रटते हैं, तो चीजें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। क्योंकि हमारा दिमाग भी क्या होता है, कुछ चीजें आप जैसे मोबाइल में है, हर चीज स्टोर करके तो रखते नहीं हो, तो अगर दिमाग को आपको बताना पड़ता है कि ये चीज आपको स्टोर करके रखनी है और उसके लिए बार बार रिवीजन चाहिए, तो हर चीज का क्योंकि हम क्वेश्चन रट रहे हैं तो रिवीजन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप पहले समझिए चीजों को। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही तैयार हो गए, रटने ही नहीं पड़ने हैं, जो रटने हैं उसको रट लीजिए, फिर समझ लीजिए, ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश नेपाल से तो मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को मैप में देख रखा है। अब मेघालय, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, असम के बाद मेघालय है, तो मेघालय जो है नेपाल, भूटान और चीन से, नेपाल, भूटान, चीन से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। पश्चिम बंगाल बचा और सिक्किम बचा, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो चलिए आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल पड़ा है यहां और सिक्किम पड़ा है यहां, तो ये क्या पूछे आपसे क्वेश्चन? आपसे पूछा गया है नेपाल, भूटान और चीन से किसकी मिलेंगी, यही तो पूछा गया है। नेपाल, भूटान और चीन, तो नेपाल ये हो गया, भूटान ये हो गया, चीन आपका ये हो गया, तो ये जो है सिक्किम ही तो राइट आंसर होगा। क्यों? ये क्यों होगा? सिक्किम क्यों होगा? सिक्किम राइट आंसर इसलिए हो रहा है कि ये नेपाल से भी मिल रहा है, भूटान से भी मिल रहा है और चीन से भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल आपका नेपाल से तो मिल रहा है लेकिन चीन से नहीं मिलेगा, भूटान से मिलेगा, नेपाल से मिलेगा, चीन से नहीं मिलेगा, तो सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। अब ये आपको क्या रटने की जरूरत लग रही है ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये देखिए सिक्किम इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम पे लगा सकते हैं, ठीक है, सिक्किम। फिर नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो ये तो याद ही है कि भैया गुजरात की है, गुजरात याद ही कर लो, ठीक है। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा, गुजरात। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो भूटान के साथ जो बांटते हैं देख लीजिए, बाकी जो नहीं बांटता है वो हो जाएगा आपका। तो भूटान के साथ कौन कौन नहीं बांट रहा है, कौन बांट रहा है? तो सिक्किम बांट रहा है, पश्चिम बंगाल बांट रहा है, असम बांट रहा है, अरुणाचल प्रदेश बांट रहा है। तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, सही है। बिहार देखिए नहीं बांट रहा, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बिहार, ठीक है। बिहार जो है वो भूटान के साथ सीमा नहीं बना रहा है, क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन में यही याद करना है कौन नहीं बना रहा है, में जो बना रहा है बस वही कर लीजिए तो वो अपने आप आ जाएगा। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा कि ये क्या पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका तो बोल नहीं रहा है कि हम कन्याकुमारी बोल दें। अब बड़ा निकोबार भी तो है जहां पे यहाँ का दक्षिणतम बिंदु है,
तो जो राइट आंसर होगा बड़ा निकोबार होगा, क्योंकि बड़ा निकोबार में ही आपका क्या है, अंडमान निकोबार। बड़ा निकोबार में कौन सा है, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर होगा। फिर भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कालमेरी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो दक्षिण बिंदु कौन सा, उत्तर और दक्षिण। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, आपका मुख्य भूमि पूछा नहीं है कि कन्याकुमारी होगा, तो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट पर क्लियर हो रहा है। फिर कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अधिकतम सीमा अगर हम देखें तो ये देखें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सबसे ज्यादा किसकी लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है वो बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। अब इसमें से ये पूछ रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, तो 7वां बड़ा देश, दूसरा और जो इसकी सीमा विस्तार है वो आपको सही लग रहा होगा, लेकिन सूर्योदय वाले पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देख लीजिए इसको जरा। अगर हम देशांतर रेखा खींचे, ये देखिए, अगर यहां से ऐसे देशांतर रेखा खींची जाती है, ठीक है, देशांतर रेखा क्या है, समय बता रही है, तो क्या ये मिजोरम पे आपका जा रहा है, कितने अक्षांश का अंतर आ रहा है, तो यहां सूर्योदय पहले कैसे हो सकता है? सबसे पूर्वी जो राज्य है वो आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो किबिथु जगह है वो आपका सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। तो कौन सा राज्य होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश इस हिसाब से होना चाहिए, क्या है ये, ठीक। तो वहां पे क्या गलत है, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत होगा कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये आपका गलत है। फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ, तो देखिए बांग्लादेश के साथ मणिपुर, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, लेकिन मणिपुर यहां पे है, इसलिए ये साझी सीमा नहीं होगी। ठीक, तो जो इसका राइट होगा वो क्या होगा, जो इसका राइट होगा वो मणिपुर होगा। अगर यहीं पे मेघालय होता तो सही होता, मिजोरम होता तो सही होता, ठीक। फिर अधोलिखित कथनों पर विचार करिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, केवल पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, तो भूटान और बांग्लादेश तो सही है, ये आपका सही हो गया। फिर पश्चिम बंगाल जो है आपका, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के साथ, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो देखिए भूटान से भी लगा हुआ है, यहां भूटान से लगा हुआ है
और यहाँ पे ये देखिए ये भाग जा रहा है, तो ये नेपाल से भी लगा हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट है मिजोरम। आपका मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। देखिए इधर जो है ये लगा है म्यांमार से और इधर ये लगा है बांग्लादेश से, तो दोनों से लगा हुआ है, तो आपके तीनों आंसर सही होंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ये, क्योंकि तीनों ही कथन आपके सही हैं। एक ही साथ हर जगह का पूछ लिया।